ओके, फिलहाल किसी को कल कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है सबसे पहले, कल के टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कल का भी रिवाइज हो जाएगा। फाइंड कीजिए नाइन्थ मेंबर ऑफ अल्कीन क्या रहेगा। इजी सा क्वेश्चन है, कल यही अपन ने डिस्कस भी किया है। नाइन्थ मेंबर ऑफ अल्कीन क्या होगा। हाँ, तन्मय करेक्ट है, दोनों। यश करेक्ट है, जयेश करेक्ट है, विशाल अदिति करेक्ट है, ऑलमोस्ट सभी का करेक्ट है। गुड। तो अल्कीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, CmH2n, कि जितने भी हाइड्रोजन है उससे डबल क्या हो जाएगा, जितने भी कार्बन है उससे डबल क्या सर हो जाएगा। आंसर प्राइवेट में लिखने को बोलो। हाँ जी बेटा, जो आप आंसर लिखते हो प्राइवेटली लिखो ना, एवरीवन में फिर वो सबको दिख जाता है, तो फिर बाकी स्टूडेंट जो है। सही है। तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास नाइन्थ मेंबर की बात किया है। अब अल्कीन और अल्काइन दोनों के केस में याद रखना है अपने को कि एक हम ऐड कर देंगे इसमें। जैसे नाइन्थ मेंबर पूछा है तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10। इसके अल्काइन के लिए भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। बट अगर अल्केन ही है हमारे पास लेट सपोज क्या है, अल्केन ही है, तो वहां पे फिर n की वैल्यू 9 की रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी +1 कर देना है, अल्कीन में भी, और अल्काइन में भी क्या कर देना है अपने को, +1 कर देना है। ठीक है, क्यों करते हैं उसका रीजन अपन समझ चुके थे। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट 2 कार्बन में रहेगा, यानी कि इनका जो फर्स्ट मेंबर ही है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। ठीक है, अल्कीन में भी और अल्काइन में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे किसका, साइक्लिक कंपाउंड का। ठीक है, तो साइक्लिक जो कंपाउंड है, इसको बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था, क्या, होमो साइक्लिक, और सेकंड था हमारे पास क्या, हेट्रो साइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में बेसिकली डिफरेंस किसका होता है। तो होमोसाइक्लिक को हम बोलते हैं कि एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड की पहले बात करें कि हमारे पास कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। और होमोसाइक्लिक का क्या सेंस है यहाँ पे, जैसे कि ये हमारे पास कंपाउंड है, अब इस वाले कंपाउंड में देखो जितने भी एटम है जिनसे साइकिल बना है वो सारे के सारे कार्बन है। बट इसका ये सेंस नहीं है कि होमोसाइक्लिक में सारे के सारे एटम कार्बन के ही है। ऑब्वियसली इसका अगर वो बनाए अपन ESF, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस कार्बन के साथ साथ कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, 2। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2, है ना, एंड सो ऑन, सब जगह कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, 2। तो होमोसाइक्लिक का ये मतलब नहीं है कि सारे जितने भी एटम है इसमें सिमिलर टाइप है। सिमिलर टाइप है साइक्लिक वाले पार्ट में, सिमिलर टाइप ऑफ एटम रहेंगे साइक्लिक वाले पार्ट में। जैसे कि साइकिल ये जो बना हुआ है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो किसके बीच में है, कार्बन कार्बन, है ना, ये वाले वो। बट लेट सपोज हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है, दिस वन। अब इसमें क्या देख पा रहे हैं, कार्बन के साथ साथ यहाँ पे साइकिल में कौन सा आइटम आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम आ गया। जनरली नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, बेसिकली 2 एटम्स होते हैं। और भी हो सकता है, उससे कोई मतलब है नहीं, अपने को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे अच्छा अच्छा डिफरेंट एटम आ गया, तो इसको हम किस कैटेगरी में पुट करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है, यहाँ पे भी वैलेंसी वगैरह फिल कर देंगे अपन। नेक्स्ट, इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में।
होमोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं आप उसमें ना, एनसीईआरटी से जो बोला था आपको। तो होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे बेसिकली, या क्लासिफाई करते हैं, नॉन एरोमेटिक एंड व्हाट एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है, तो एरोमेटिक की बेटा एक सर्टेन कुछ कंडीशन होती है, ये अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड को नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। बट फिलहाल इतना सा समझो कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन जो रिंग है जैसे कि यहाँ पे ये, मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली मीनिंग क्या है इस वर्ड का। ये हमारे पास बेंजीन का एक रिंग है। अब यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, पर पाई बॉन्ड बोलते हैं, इतना सा तो अपन पढ़ समझ भी चुके हैं कि डबल बॉन्ड में ये वाला क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है ना। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और हमारे पास क्या रहेंगे, 2 पाई बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बेंजीन हमारा रिंग है उसमें ये 3 पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होते हैं, 3 पाई बॉन्ड इस तरह से अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन इसमें डेवलप होती है, वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये जो भी हमारे पाई बॉन्ड है वो क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, और उस सर्कुलेशन को बोलते हैं यहाँ पे रेजोनेंस। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे। अब जैसे अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर वापस से इसमें क्या होगा, सर्कुलेशन, ये इधर, ये यहाँ, और ये। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो वापस से सिमिलर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा अभी, और अगर इसमें सर्कुलेशन हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ओवरऑल हम अगर देखें तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है पाई बॉन्ड का वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। अगर काफी ज्यादा सर्कुलेशन फास्ट होगा तो जो भी पाई बॉन्ड थे ना वो इस तरह से ओवरऑल पूरे रिंग पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास ये सीलिंग फैन है, सबके रूम में है, 3 ब्लेड है उसमें, ठीक है। अभी वो अगर ऑफ है तो वहां पे हाँ? आपको 3 ब्लेड वहां पे दिखेगी आपको ना। मैं 10 रुपए दे लेना, मैं 10 रुपए दे लेना तुम ना। हाँ अभी सही, तो 3 ब्लेड दिखेगी। बट लेट सपोज अगर वो जो सीलिंग फैन है उसको हमने ऑन कर दिया तो ब्लेड क्या करेगी, रोटेट हुआ। अब जैसे ही रोटेशन हो रहा है तो आप सीलिंग फैन की तरफ देखना, क्या वहां पे अपने को तीनों ब्लेड दिखेगी क्या, नहीं, है ना। वहां पे हमें क्या दिखता है कि जो 3 ब्लेड्स है वो ओवरऑल उस पर्टिकुलर एक एरिया में क्या हो गया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक्चुअली में है वो एंटिटी वहीं पे है वो, बट ओवरऑल उस पूरे एरिया में हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे इस बेंजीन में भी ये ऐसी कंडीशन देखने को अपने को मिलती है। सर ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं CnH2n+2, करते इसकी बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं क्या बोल रहा था तो यहाँ पे ये जो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है उसमें क्या होता है, बहुत फास्ट सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है, किस तरह से होता है, इसको पढ़ेंगे अपन इस टॉपिक में। एक वर्ड अपन देखते हैं क्या, रेजोनेंस। तो उनका बहुत फास्ट अगर सर्कुलेशन है पाई बॉन्ड का तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पाई बॉन्ड थे वो इस तरह से ओवरऑल सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और आपने कई बार देखा भी होगा ना बचपन से लेकर आज तक कि बेंजीन को आप बीच में से सर्कल बना के छोड़ देते हो, यस। तो सर्कल का क्या सेंस है कि सर्कल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे सर्कल अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पाई बॉन्ड थे वो उनका बहुत फास्ट एक सर्कुलेशन हुआ है, और उस फास्ट सर्कुलेशन से वो इक्वली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बेंजीन को, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के वजह से
ये कंपाउंड क्या हो जाता है, बिकम मोर स्टेबल, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल। और इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एरोमेटिक। बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह की कोई सर्टेन कंडीशन होती है ना। जैसे होमोलोगस सीरीज में अपन ने कुछ कंडीशन स्टडी किया है कि अच्छा वहां पे CH2 का डिफरेंस होगा, फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। तो उसी तरह से एरोमेटिक की कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, उन कंडीशन को अभी अपने को नहीं पढ़ना ना, वो अपना टॉपिक है नहीं अभी। फिलहाल सिर्फ आप क्या देखोगे, इस तरह का जो किसी भी कंपाउंड में इस तरह का रिंग दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड पर यहाँ पे भी होमोसाइक्लिक में भी हेट्रोसाइक्लिक में भी, ठीक है, होमोसाइक्लिक भी हो सकता है एरोमेटिक हो, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल में लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड है, तो एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे आप, रिंग के बेसिस, दैट्स इट। आपको ये आंसर लिखना है कि कौन सा कंपाउंड होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसको बोलते हैं नेप्थेलीन, फिलेप्थेलीन, एंथ्रेसिन, है ना, देखे होंगे आपने इनके स्ट्रक्चर। फिलहाल नाम वगैरह भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपन क्लासिफाई कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में लिखना है कि कौन सा होमोसाइक्लिक एरोमेट्रिक है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। या सिर्फ, हाँ तो सही है ना, अधिकतर स्टूडेंट करेक्ट है, चेतन, आदिति, रोहित, सेजल, विशाल, तन्मय, मरिया, तन्मय अग्रवाल, करेक्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर करेक्ट है यहाँ पे। तो देखो, सिर्फ सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है ये हेट्रोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंडीशन तो क्या देखनी है अपने को, ये वाला रिंग को बोलेंगे एरोमेटिक, सिर्फ, है ना, इससे पहचान जाएंगे। दूसरा, अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में कैसे पहचानना है, कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ गया, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। बट ये क्योंकि साथ ही साथ इसमें ये सर्कल भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक। तो हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक, बाकी जितने भी कंपाउंड है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये अपने आप में क्या है, होमो साइक्लिक और क्या, एरोमेटिक। ठीक है। और अगर हमारे पास रिंग नहीं है मिडिल में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एरोमेटिक नहीं है, तो फिर नॉन एरोमेटिक वाली कंडीशन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हाँ एरोमेटिक एंड नॉन ठीक है, एरोमेटिक। चलते अपना। हाँ, होमोसाइक्लिक कौन है, होमोसाइक्लिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब अगर हमारे पास ये रिंग वाली कंडीशन नहीं बन रही, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देख लेते हैं।
तो ये जो तीनों कंपाउंड है, पहली बात ये साइक्लिक है, तीनों कंपाउंड क्या है अपने आप में साइक्लिक है ना। अब यहाँ पे वो हमारे पास वो सर्कल तो नहीं दिख रहा किसी भी रिंग में, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक है बट एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब साइक्लिक में भी दो कंडीशन है ना, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो हम ये वाला कंपाउंड कैसा हो गया, सारे के सारे एटम सिमिलर टाइप है, तो ये क्या हो गया होमोसाइक्लिक। ये कंपाउंड भी अपने आप में क्या है होमोसाइक्लिक है, सभी एटम क्या है इसमें सिमिलर है। कि सर इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया ना, नहीं डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे देखना है कि ये कार्बन से बना हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उससे कोई सेंस है नहीं। बट तो ये भी हमारे पास हम क्या बोलेंगे, इसको होमोसाइक्लिक ही कंसिडर करेंगे और नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन अगर आ गया है तो ये क्या हो गया, किसकी कैटेगरी में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक, ठीक है। फाइनली पूरे क्लासिफिकेशन को समराइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो किसी स्टूडेंट ने ये पूछा है कि सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा आपने अल्केन का, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसको समराइज करते हैं। तो अल्केन का बेटा ये जो फॉर्मूला है इसको आप खुद से याद कर सकते हैं ना। मान ली किसी को याद भी नहीं है तो आप गेस भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है ये हमारे पास अल्केन है, कौन सा, CH4। मीथेन सबको पता है ना, मीथेन अल्केन होता है। तो देखो ना, यहाँ पे मीथेन में सभी बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। सभी बॉन्ड क्या होते हैं मीथेन में, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर सभी बॉन्ड सिग्मा है तो इस कंपाउंड को हम किसकी कैटेगरी में डालेंगे, पहली बात अल्केन में। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हमने देखा ये जो हमारा मीथेन है यहाँ पे सभी बॉन्ड सिग्मा है, तो इसको पुट करेंगे अपन अल्केन की कैटेगरी में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 4 कैसे आएगा, तो इससे फॉर्मूला बना सकते क्या आप, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट किया 1 तो C1H, एन यहाँ पे भी कितना है 1, तो 1 इंटू 2 कितना 2, 2 प्लस 2 कितना 4, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर सकते हो ना फॉर्मूला से इसको, या इससे फॉर्मूला बना सकते हो। खैर वैसे इजी सा है ना, ये तो याद रहेगा अपने को, अल्केन अल्कीन और अल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है। अल्कीन में सिर्फ क्या कर देना है अपने को, इस वाले 2 को रिमूव कर देंगे अपन। अल्कीन में क्या करना है, इस वाले 2 को हटा देंगे। और अल्काइन में क्या करेंगे, इसमें से फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, फर्दर 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दी, ठीक है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको जैसे डबल बॉन्ड लगाओगे तो वहां पे अपने आप से हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। समझ पा रहे इसको? जैसे कि हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, समझना अभी पूरा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, C3, कितने हाइड्रोजन हो गए 3, 3 6 और 8, C3H8। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना सभी बॉन्ड सिंगल है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्केन। अब अल्कीन की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा उसमें, या डबल बॉन्ड बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे या कहीं पे भी एक पाई बॉन्ड लगा दी, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड। अब आप खुद से मेरे को आंसर करना, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, सिर्फ 2। इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, 3, तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना होगा 1। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा था। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, कार्बन कितने हो गए 3, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यस, अपने आप से समझ में आ रहा है क्या, अभी अभी जो एक्सप्लेन किया कि अगर अल्कीन आप बनाते हो तो वहां पे मतलब 2 हाइड्रोजन अपने आप से लूज हो जाएंगे। कौन कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे देखो चला गया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया, तभी तो अपन ने पाई बॉन्ड लगाया यहाँ पे, ये वाला है ना। इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करके पाई बॉन्ड लगा दिया। तो फॉर्मूला से भी आप चेक कर सकते हो, और या इस तरह से डिटेल में भी अपन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्काइन में क्या होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने, तो यहाँ पे खुद से बोलो अभी,
इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? अभी 3। तो मैक्सिमम कितने बना सकता है कार्बन? 4। तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 1 हाइड्रोजन रहा होगा। अच्छा, ये कार्बन इधर भी कनेक्टेड है ना, तो ये वाला जो कार्बन है अभी सेंटर वाला जो ग्रीन कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बना रखे? 4। तो क्या इसके पास हाइड्रोजन होगा कि नहीं? इस वाले ने तो सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रहेंगे? तो खुद से देखो ना, अभी हमने अगर एक और पाई बॉन्ड लगा दिया है, हमने क्या किया, ये तो सिग्मा हो गया इसमें, और ये वाला क्या हो गया मेरे पास? पाई, और ये भी क्या हो गया? पाई। ठीक है, तो जैसे ये पाई बॉन्ड लगाया तो देख, एक हाइड्रोजन ये रिमूव कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। इस पे हाइड्रोजन है क्या? अभी नहीं। इस पे 2 हाइड्रोजन थे, अभी कितना बने? ठीक है, तो क्या हो गया? C3H4, है ना। फॉर्मूला से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर पूछता है एग्जाम में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमसे पूछ सकता है होमोलोगस सीरीज के मेंबर। बोर्ड में आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन इन 3 पार्ट्स एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, है ना। तो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बेसिकली, बट बोर्ड पे अपन बहुत ज्यादा काम करते नहीं है। बोर्ड में भी देखो, आपको अलग से नहीं पढ़ना होता। बोर्ड में सिर्फ अपन अब इनकी डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे, है ना। डेफिनेशन में जैसे कि आप इसको एलिब्रेट करके लिखते रहेंगे, उसीलिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे मोर देन सफिशिएंट सारा काम उससे हो जाएगा कि अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख देंगे, अल्केन के कुछ स्ट्रक्चर अपन वहां पे ड्रॉ कर देंगे। हाँ, तो मैं अभी क्लासिफिकेशन को समराइज यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन सभी कंपाउंड को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ओपन चेन एंड सेकंड वन इज क्लोज्ड चेन। ओपन चेन को हम क्या बोलते हैं? ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक। नेक्स्ट, ओपन चेन को भी फर्दर हम 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बोलता हूं मैं इसको ना, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला हमारे पास सिर्फ एक वो है, कौन? अल्केन, है ना। अभी अभी देखा अपन, एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी आएगी। अनसैचुरेटेड मतलब पाई बॉन्ड का प्रेजेंस। अनसैचुरेटेड में क्या क्या लिखेंगे अपन? एक तो हो गया हमारे पास अल्कीन, और एक हो गया हमारे पास अल्काइन। इससे याद पहचान पहचान आप इससे लोगे बेटा, ई एन ई, ए एन ई और वाई एन। ठीक है, अल्केन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड इसको बोलेंगे। और अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है? ई एन ई और वाई एन ई। इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे ऑयल फैट्स वगैरह होते हैं ना, ऑयल वगैरह जिसको अपन यूज करते हैं रिफाइंड वगैरह, तो वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनको बोलते हैं। तो वहां पे अनसैचुरेटेड का यही सेंस है कि ये जो जो भी फैट होते हैं अपन जिनको यूज करते हैं घर में, उनमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड होता है, और वो हाइड्रोकार्बन ही होता है एक तरह का, है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उनको बोलते हैं। तो वहां पे अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? सेम, जो हम ऑयल यूज करते हैं घर में, उसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड प्रेजेंस होता है ना, इस तरह से। जो साइक्लिक कंपाउंड है क्लोज चेन, फिर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को भी बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। और हेटेरोसाइक्लिक को भी हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, क्या? एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है,
नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनको कई बार क्या बोलते हैं अपन, एलिफेटिक का वो भी बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। इन्हीं कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। ठीक है, जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एलिसाइक्लिक भी कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। इनके सबके कुछ कुछ एग्जांपल याद रखने हैं आपको। जैसे अल्केन का क्या एग्जांपल हो गया हमारे पास, CH4। अल्कीन का क्या एग्जांपल हो गया, C2H4। अल्केन का क्या हो गया, अल्काइन का क्या हो गया, C2H2। एरोमेटिक का क्या हो गया, और होमोसाइक्लिक है तो कैसे लिख देंगे इसके एग्जांपल, इस तरह का कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक है और होमोसाइक्लिक है, जैसे कि सेम रिंग बट ये बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन इसमें नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का एग्जांपल हो गया जैसे कि ये वाला। हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो रिंग हटा दिया बीच में से, इस तरह का है ना, एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, क्लासिफिकेशन हो गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब याद रखना है आपको, ये वर्ड कई बार, ये वर्ड से भी अपने को याद रखना है। एलिसाइक्लिक का क्या सेंस होता है, तो एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेसिकली अपन यहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपको क्या करना है, उसको क्लासिफिकेशन में बताना है कि कौन सा कंपाउंड को किस कैटेगरी में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉपी पेन है सभी के पास। ओपन चेन को ही हम कई बार एलिफेटिक भी बोलते हैं। ठीक है, ओपन चेन को ओपन चेन भी बोल सकते हैं, ए साइक्लिक भी बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक भी बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना तीनों, एलिफेटिक, ए साइक्लिक, साइक्लिक, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ए साइक्लिक। ठीक है, देख ले इसको, नोट कर ले एक बार पेपर में, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, टाइम है आपके पास 1 मिनट नोट करने का इस पूरे को। ओपन चेन, ए साइक्लिक, एलिफेटिक, तीनों एक ही वो है मतलब। हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपाउंड किस कैटेगरी में यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मैंने मान लो ये कोई कंपाउंड लिखा है, सबसे मैं पहले एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए मैंने एक कंपाउंड लिखा है, तो आपने देखा यहाँ पे पहले ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये पहले तो इस वाली कैटेगरी में आ गया। अब आपने देखा सभी के सभी एटम सिमिलर हैं, तो फिर ये होमोसाइक्लिक वाली कैटेगरी में आ गया। तो पहले तो साइक्लिक देखा तो यहाँ पे आ गए, फिर सभी एटम सिमिलर है तो हम यहाँ पे आ गए होमोसाइक्लिक। फिर मैंने ये रिंग देखा, तो रिंग देखे फिर मैंने बोला एरोमेटिक है, तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। क्या बोलेंगे इसको, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सब कंपाउंड का नाम लिखता रहना है आपको चैट बॉक्स में।
ठीक है ना, काफी। एक काम करो ना, पहले सभी को कॉपी में लिख, लास्ट में आंसर लिख देना, या साइमल्टेनियसली लिख रहे तो भी चलेगा। इसका इनकरेक्ट है सिर्फ वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि फिर मेरा करेक्ट है। सर 8th में वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना? हाँ 8 में ये ऑक्सीजन है मिडिल में। फिर क्वेश्चन ये है बेटा कि इन कंपाउंड जो भी मैंने ड्रॉ किए हैं जयेश, इनको आपको वो क्लासिफाई करना है। जैसे कि 7th कंपाउंड है कि ये होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, कि अल्केन है कि अल्काइन है कि एंड सो ऑन, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो आपको इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है वो सारी लिख सकते हैं अपन। हाँ साथ में ये भी लिखना है। अच्छा यहाँ पे हर कंपाउंड के साथ आपको ये बात लिखनी है, बट कौन सा कंपाउंड सेचुरेटेड है नहीं है, मतलब 1 to 9 सभी कंपाउंड में आपको ये भी लिखना है कि कौन कंपाउंड सेचुरेटेड है और कौन कंपाउंड इनमें अनसेचुरेटेड है। ठीक है, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास सेकंड कंपाउंड है, तो सेकंड कंपाउंड क्या हो गया, पहली बात तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गया, इसको क्या लिखेंगे अपन, अल्काइन, अल्कीन, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अनसेचुरेटेड है अल्कीन। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। अभी क्लासिफिकेशन के कौन से पार्ट में आएगा, सेचुरेशन लिखना है, अनसेचुरेशन लिखना है, और उसका वो नाम भी लिख सकते हो आप, एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक भी। एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक, है ना। कितना रिकॉल कर पा रहे हो आप, देखते हैं कि कितना आप लिख सकते हैं। जैसे कि रोहित ने लिखा है सेकंड इज, कहाँ गया, नहीं रोहित, सेकंड कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड नहीं है ना बच्चा, तो इसमें साइक्लिक वाला वर्ड तो हटा ही दो आप। अगर आपको लिखना है साइकिल कि नहीं सर साइकिल लिखना है, तो ए साइक्लिक लिख, फिर उसको क्या लिख देंगे, उसको ए साइक्लिक। इसी कंपाउंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए साइक्लिक, मतलब इसमें साइकिल नहीं है। तन्मय अग्रवाल, नहीं ना तन्मय, थर्ड इनकरेक्ट है आपका, तन्मय अग्रवाल। सेजल, सेजल सेकंड सेकंड कंपाउंड साइक्लिक नहीं है ना। मारिया डन, तन्मय अग्रवाल 7th है, करेक्ट है जयेश। हाँ आदिति करेक्ट है। हाँ जयेश करेक्ट है अभी। मारिया करेक्ट है, आदिति करेक्ट है, चेतन चेतन करेक्ट है, बट साथ ही साथ ये भी लिखो ना 6th वाले में कि ये होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है, समझ पा रहे हो चेतन। मनीष, अल्केन नहीं है बेटा, थर्ड वाला मनीष, थर्ड जो है अल्केन नहीं है। अल्केन है क्या, नहीं मनीष करेक्ट है, आप थर्ड में
सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, तो आपने लिखा है सही बात है, सैचुरेटेड है कंपाउंड, और अल्केन भी बोलेंगे इसको, ये भी बात करेक्ट है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक, होमोसैचुरेटेड, होमोसैचुरेटेड। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अधिकतर स्टूडेंट ने लिख चुका है आंसर, दिशा ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, सिर्फ ये कंपाउंड साइक्लिक है, पहली बात तो। सिर्फ ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। अभी जितने भी कंपाउंड है ना 1 2 बाकी रिमेनिंग 1 2 7 8 9, वो सारे के सारे क्या है, नॉन साइक्लिक है। तो 1 to 9 तक तो हम वर्ड यूज ही नहीं कर सकते जी। तो कुछ स्टूडेंट ने वर्ड यूज कर लिया है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, वो इनकरेक्ट है। कैसे है कि 1 में देखो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं। 2 में साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, है ना। तो 1 में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, 2 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है और 9 में नहीं है। तो 1 to 9 तक हम इन सभी को नॉन साइक्लिक बोलेंगे, पहली बात। या इन्हीं को क्या बोलते हैं, ए साइक्लिक भी बोलते हैं। ए साइक्लिक आप बोल सकते हो, या एलिफेटिक आप इनको बोल सकते हो, है ना, पहली बात। तो आप 1 to 9 में सभी में ये वर्ड यूज कर सकते हो कि 1 इज ए साइक्लिक, 1 इज एलिफेटिक, 2 इज ए साइक्लिक, 2 इज एलिफेटिक, 7 इज ए साइक्लिक, 7 इज एलिफेटिक, एंड सो ऑन। 8 इज ए साइक्लिक, 9 इज ए साइक्लिक एंड एलिफेटिक। दूसरी बात, आप सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बेसिस पे एक और वर्ड यूज कर सकते हो हर कंपाउंड के लिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं, तो अनसैचुरेटेड को मैं लिख रहा हूँ यू से, और सैचुरेटेड को लिख देंगे एस से। तो कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड। क्या सही लिख रहे क्या पर, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमने क्या लिखा, अगर कंपाउंड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेटेड। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। यहाँ पे भी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सैचुरेटेड। और ये भी क्या हो गया, सैचुरेटेड। सैचुरेशन अनसैचुरेशन को यहाँ पे भी चलो इनमें थर्ड वाले, इनमें बाद में बात कर लेंगे, पर साइक्लिक में तो ये वाला जो वर्ड था वो हमने सभी के लिए यूज कर लिया, ए साइक्लिक 1 2 7 8 9। फिर यहाँ पे हमने 1 को सैचुरेटेड बोला, 2 को अनसैचुरेटेड बोला, और 7 मतलब 2 और 7 को हमने साथ ही साथ अनसैचुरेटेड भी बोल दिया। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे कैसे सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप ऐसे साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर आपको पता ही है तो ये तो हम लिख देंगे, इसको तो अल्केन बोल देंगे, ये क्या बोल देंगे, अल्कीन, और ये क्या होगा हमारे पास, अल्काइन। ठीक है, इनका एक्चुअली आप फंक्शनल ग्रुप जब पढ़ेंगे तो उसमें अपन फिर इनको डिफाइन कर सकते हैं। इनको अल्केन अल्किन अल्काइन नहीं बोल के इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम ईथर। तो वो अभी आपके काम की नहीं है, बट है ना, इसके बारे में बाकी अदर इंफॉर्मेशन लिख दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। इसको बोलते हैं ईथर और इसको बोलते हैं अमाइन। ठीक है, थोड़ा सा याद भी रखो आपसे, नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अमाइन। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। सभी के सभी ए साइक्लिक हैं, सभी के सभी एलिफेटिक हैं। कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है, इन तीनों को तो हमने लिखा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसको हमने लिखा ईथर, या अलग से लिख लो अभी, और इसको हमने क्या लिखा है, अमाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले कंपाउंड की। सभी के सभी कंपाउंड में क्या दिख रहा है हमें, साइक्लिक का दिख रहा है। तो इन सभी के लिए एक वर्ड यूज कर सकता हूं कि मैं सभी कंपाउंड क्या है, साइक्लिक। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ पे देखो इसमें ये ऑक्सीजन एटम डिफरेंट है, इसमें नाइट्रोजन एटम डिफरेंट है, और इसमें भी नाइट्रोजन एटम आ गया डिफरेंट। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो 4 है, 5 है और जो 6 है, ये अपने आप में किस कैटेगरी में आएंगे, हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, 4 5 और 6। दूसरी बात, अगर हमें रिंग दिख रहा है साथ में बीच में
सेंटर में, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक भी बोलते हैं। तो ये वाला तो क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, बट ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरोमेटिक। ये क्या हो गया मेरे पास, नॉन एरोमेटिक, और ये भी क्या हो गया मेरे पास, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट, तो ये हेट्रोसाइक्लिक तीनों थे, ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक के साथ साथ इसको एक और वर्ड अपन ने यूज किया था शायद से, एली साइक्लिक, याद आ रहा है किसी को? तो इसको मैं साथ ही साथ क्या लिखता हूं, एली साइक्लिक। 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, एली साइक्लिक, ठीक है। और 6 क्या हो गया, एरोमेटिक। थर्ड में बात करें तो ये तो होमो, थर्ड तो क्या है सभी एटम सिमिलर टाइप हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, होमोसाइक्लिक। नेक्स्ट, रिंग वगैरह है नहीं, तो एरोमेटिक तो नहीं है, तो अगर एरोमेटिक नहीं है तो इसको डायरेक्ट अपन वर्ड यूज कर सकते हो क्या, एली साइक्लिक, एली साइक्लिक, ठीक है। किसी को भी बच्चे को डाउट है, चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, या ओरली क्या आंसर नोट कर लो, जिसने जिसके भी अगर इनकरेक्ट निकल रहे तो इन सभी का आंसर नोट कर लो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट अपन देखते हैं क्या, 3, 4, 5 और 6 में, या पहले आप ट्राई करके बताओ ना बेटा मेरे को। 3, 4, 5, 6 में ये बाकी तो क्लासिफिकेशन मैंने लिख दिया है, होमोसाइक्लिक और एलिफेटिक और एरोमेटिक वाली बात। 3, 4, 5, 6 में आपको एक एक वर्ड यूज करना है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाला, ठीक है। तो थर्ड पे लिखो आप सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, फोर्थ पे मेरे को लिखो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, 5 और 6 पे, है ना। ये वाले सभी स्टूडेंट लिख के भेजे मेरे को, क्योंकि आप ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। शायद कुछ स्टूडेंट ने लिखा भी है, 6 लिखा है आपने, नहीं जे 6 इनकरेक्ट है, हो गया फिर अपना, समझा क्या क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं। 3, 4, 5, 6 में आपको लिखना है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। विशाल ने आंसर लिखा है, नहीं बेटा इनकरेक्ट हो गया तो, नहीं मतलब करेक्ट है विशाल, आपने वो शायद वो 5 को 2 टाइम्स लिख दिया ना, ऐसा है। सर्वेश करेक्ट है आपका भी, रोहित इनकरेक्ट हो गया, आदित्य इनकरेक्ट हो गया, हाँ विशाल अभी सही है आपका आंसर। सेचुरेशन अनसेचुरेशन का क्या मतलब है, अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड कंटेंट है तो सेचुरेशन, और अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है अपने को तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो कंपाउंड है, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, या यहीं पे बात कर लेते हैं। इस कंपाउंड में कहीं पे भी हमें थर्ड वाले में डबल बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड नहीं, तो ये अपने आप में कौन सा हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या 5 में मेरे को कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या 4 में मेरे को कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, सेचुरेटेड कंपाउंड। बट यहाँ पे ये जो रिंग बनाया था, तो इस रिंग का तो क्या सेंस है कि ये तो इस तरह से पाई बॉन्ड रहे होंगे, और ये पाई बॉन्ड के सर्कुलेशन से ये रिंग हमने ड्रॉ किया है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड थे वही क्या हुए, सर्कुलेट हुए, और यहाँ पे क्या बन गया, इस तरह का एक रिंग बन गया, ठीक है। तो ये रिंग कैसे बना, पाई बॉन्ड से, तो हम इस पाई बॉन्ड तो है ना कंपाउंड में, तो हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। तो 6 वाले को लिख सकते हैं पर एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक और अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करना है तो पूछ सकते हैं भी,
नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, एक मैच दी कॉलम ओपन कर लेते हैं ना, सिर्फ ठीक है। मैच दी कॉलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, मोर देन वन मैच दी कॉलम भी हो सकता है। मोर देन वन का क्या मतलब है कि वन हो सकता है पी को भी सेटिस्फाई करे, हो सकता है वन आर को भी सेटिस्फाई करे, हो सकता है वन एस को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आपको आंसर में जो लिखना है वो ऐसे लिखना है कि सर वन का आंसर होगा पी क्यू आर एस, या वन का आंसर होगा सर पी क्यू आर। समझ गया, इसको बोलते हैं मैच दी कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड, unsaturated, homocyclic, aliphatic, acyclic, alicyclic, इसको ले लेते हैं अपन, x ले लेते हैं इसको। और W क्या हो गया मेरे पास, एरोमेटिक। और कंपाउंड है आपके पास कुछ इस तरह के, फर्स्ट कंपाउंड है सेकंड कंपाउंड है आपके पास, थर्ड कंपाउंड है आपके पास, फोर्थ कंपाउंड है आपके पास, फिफ्थ कंपाउंड है आपके पास, ठीक है ना। स्टार्ट कीजिए। वन में लिखना है क्या क्या ऑप्शन मैच करेगा, टू में लिखना है कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, एंड सो ऑन। समझ गया आपको, मैं एक क्वेश्चन शायद एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले से। अब जो है मारिया का आंसर है फर्स्ट का, चेक करता हूँ। मारिया एक मिस्टेक कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया आपने, जो कि नहीं होना चाहिए फर्स्ट में। आदति आपने क्या किया है, हाँ मारिया आपने एक मिस भी कर दिया इसमें, फर्स्ट वाले में ही एक मिस कर दिया और एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आदति आपने क्या किया है, आर, हाँ आदति करेक्ट है आपका। नेक्स्ट चेतन का आंसर है नहीं चेतन, एलिसाइक्लिक, ए साइक्लिक, एलिफेटिक, है ना, तीनों में कुछ डिफरेंस था। मैं इसीलिए बोला था आपको किसी पेपर पे लिख लो, तो उस पेपर को यूज कर सकते हो ना आप अभी तो, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में ना, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो जहाँ पे अपन ने लिखा है ना, वो जहाँ पे मैं टाइम दिया था क्लासिफिकेशन लिखने को, उस पेपर को ओपन करके आप लिख सकते हो इन क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली, बट ट्राई करो कि वो करेक्ट हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कर पा रहे हैं इसमें, किसी एक ने छोड़ दिया, कोई भी किसी ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऐसा हो गया। चेतना का जो आंसर है, बेटा और भी होंगे ना उसमें। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना आप क्या है,
कि जो फर्स्ट कंपाउंड है वो इनमें से कहीं इनको सेटिस्फाई करेगा, है ना। हो सकता है वो अब आपको बताना है कि फर्स्ट कंपाउंड क्या सेचुरेटेड है क्या अनसेचुरेटेड है। आपको बताना है फर्स्ट कंपाउंड क्या होमोसाइक्लिक है कि नहीं है। आपको बताना है कि एलिफेटिक है कि नहीं है, इस तरह से। नहीं ना बेटा रोहित, फर्स्ट कंपाउंड ए साइक्लिक थोड़ी है, साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो साइक्लिक कंपाउंड। मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, रिमेनिंग क्वेश्चन आप कीजिए फिर, है ना, ध्यान से समझ लेना अभी फिर। फर्स्ट कंपाउंड में हमने देखा पाई बॉन्ड है सबसे पहले, पाई बॉन्ड है तो इसमें अनसेचुरेटेड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो फर्स्ट में आएगा क्यू। नेक्स्ट, सारे के सारे कार्बन एटम से बना हुआ है, तो साथ ही साथ ये होमोसाइक्लिक हो गया, यस। अब एलिफेटिक क्या था, देखो एलिफेटिक ऐसी कंडीशन थी कि ये साइक्लिक तो है बट एरोमेटिक नहीं है। वो अगर रिंग लगा दिया बीच में तो एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। तो ये एस वाला भी करेक्ट आंसर होगा इसमें। ए साइक्लिक तो होता है जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो साइक्लिक है ना, तो ये नहीं आएगा। एली साइक्लिक, सॉरी ये वर्ड यूज कर लिया मैं, एली साइक्लिक यहाँ पे यूज करेंगे ना इसको। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए, जो कंपाउंड एली एरोमेटिक नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, एली साइक्लिक, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एली साइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक तो अपन किसके लिए यूज करते हैं, नॉन साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका 3 आंसर हो गया, क्यू आर और एक्स। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। अनसेचुरेटेड है, यस। होमोसाइक्लिक है, यस। ए साइक्लिक है, नहीं। एलिफेटिक है क्या, नहीं। एली साइक्लिक है, यस। एरोमेटिक है क्या, नहीं। ठीक है, इस तरह से आप आंसर करना है। 2 का आंसर आया आपका, नहीं दिशा, अभी दोबारा से चेक करो ना इसको। एली साइक्लिक, ए साइक्लिक, सॉरी एलिफेटिक और ए साइक्लिक। ठीक है, किसी का अगर कंप्लीट हो जाते सभी तो बताना है, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। विशाल आपने लिखा है, हाँ सही है विशाल, सेकंड करेक्ट है आपका, वेरी गुड। थर्ड कहाँ लिखा है आपने, थर्ड इनकरेक्ट हो गया है ना। फोर्थ, फोर्थ में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तुमने, फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया फिर तो विशाल हमारा। ऑल कंप्लीटेड, वेरी गुड आदित्य, चेक करते हैं अभी। मनीष ने लिखा है थर्ड को, नहीं मनीष इनकरेक्ट हो गया तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से। देखो सेकंड कंपाउंड में देखते हैं क्या ये कंपाउंड साइक्लिक, वन बाय वन ही चेक कर लेते हैं ना, क्या ये सेचुरेटेड है क्या, नहीं। इसमें तो पाई बॉन्ड है, ये तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हो गया, तो 2 का आंसर क्या हो गया, क्यू। क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है क्या, नहीं, है ना। होमोसाइक्लिक तो साइक्लिक के लिए यूज करेंगे ना, नहीं। अब जो एलिफेटिक होता है, ए साइक्लिक होता है ये दोनों वर्ड सिमिलर ही है, मतलब ओपन जो चेन होते हैं ना कंपाउंड इस तरह के, जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है उनको एलिफेटिक भी बोलते हैं अपन, और उनको ए साइक्लिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एस पे आ गया और साइमल्टेनियसली टी भी आ गया। इस वाले कंपाउंड को देख लेते हैं अभी, 5 वाले को भी, इसमें भी पाई बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड।
ये भी नॉन साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक भी यूज कर सकते हो और एलिफेटिक भी इसके लिए यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, sp हो गया और t भी हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड में देखो, ये जो अभी अभी बताया ना मैंने बेटा, ये जो रिंग बनाया आपने, इस रिंग का एक्चुअली सेंस क्या था कि यहाँ पे कभी ना कभी वो इस तरह से पाई बॉन्ड रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब ये क्या हुआ, पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन यहाँ पे हो गया, तो पाई बॉन्ड के सर्कुलेशन से वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो कंपाउंड में यानी कि पाई बॉन्ड तो है ना, तो पाई बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड। तो ये क्या हो गया, पहले अनसैचुरेटेड। क्या है, होमोसाइक्लिक है क्या, नहीं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ रहा है ना, तो होमोसाइक्लिक है क्या, नहीं। नेक्स्ट, ये तो साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो ये दोनों वर्ड यूज ही नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कंपाउंड में ये रिंग दिख रहा है तो अपने को क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, सभी बॉन्ड सिंगल है तो सैचुरेटेड। होमोसाइक्लिक है, यस। और एलिफेटिक या हट गया, एलिसाइक्लिक है, यस। ठीक है, तो इसको मैं शेयर भी कर रहा हूँ वहां पे, इसे इन क्वेश्चन को दोबारा एक बार घर पे ट्राई करें आप। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में